हाय गाइस, ये हमारे सी प्रोग्रामिंग की सेकंड वीडियो है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो वर्क कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जो हमारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स होते हैं वो फंक्शंस से मिलके बने होते हैं, अलग अलग टाइप के। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये फंक्शन का वर्क क्या होता है। तो बेसिकली जो हमारा फंक्शन होता है वो हमारे कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या वर्क करना है कंप्यूटर को। ठीक है। तो एक कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो अभी आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, मैंने सी प्रोग्राम का एक बेसिक सा कोड लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब भी आप ये कोड को रन करते हैं तो सबसे पहले जो हमारा कंप्यूटर होता है वो हमारा मेन फंक्शन को जाके ढूंढता है। ये जो मेन फंक्शन होता है ये हमारा एक बेसिक फंक्शन होता है। ठीक है। तो अगर आपके कोड में ये मेन फंक्शन नहीं होगा तो आपका ये सी लैंग्वेज का कोड कभी रन ही नहीं हो पाएगा। तो ये मेन फंक्शन होना ज़रूरी है आपके कोड में ऑलवेज़। एंड जो ये मेन फंक्शन होता है ये करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है और करली ब्रैकेट पे ही जाके एंड होता है। और जो भी इन ब्रैकेट्स के बीच में जितनी भी लाइंस होगी वो हमारी इसके पार्ट ऑफ द मेन फंक्शन बोलेंगे उसको। या फिर आप बोल सकते हो कि ये एक जो लाइंस है ये इंस्ट्रक्शन का काम कर रही है। अलग अलग लाइंस अलग अलग चीज़ें बोलेगी फंक्शन को करने को। कि मेन फंक्शन को जैसे यहाँ पे प्रिंट एफ है तो ये हमारा प्रिंट एफ जो होता है वो हमारा टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। तो मेन फंक्शन पे जब भी प्रिंट एफ का कमांड चलाएगा तो उस मेन फंक्शन को बोलेगा कि तेरे को ये टेक्स्ट प्रिंट करना है। जैसे मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे ये देखिए प्रिंट एफ में हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे प्रिंट करके दे रहा है हमको। ठीक है। और हमारी इसके अंदर सेकंड चीज़ होती है कि हमारी जो भी लाइन होती है वो हमेशा सेमी कोलन पे जाके एंड होती है। तो ये सेमी कोलन का यूज़ क्या होता है, इससे हमारे कंप्यूटर को पता चलता है कि हमारी लाइन कहाँ पे एंड हो रही है और नेक्स्ट लाइन कहाँ पे शुरू हो रही है। प्रिंट एफ का मैं आपको यूज़ बता ही चुका हूँ कि ये हमारे टेक्स्ट को प्रिंट करने में हेल्प करता है। ठीक है। एंड हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा ये रिटर्न ज़ीरो वाला। तो बेसिकली रिटर्न ज़ीरो एक हमारा आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक प्रोग्राम या फिर जो भी फंक्शन होता है उसको बैकग्राउंड के अंदर कुछ रिटर्न करनी होती है वैल्यू। तो अगर रिटर्न ज़ीरो कर रहा है वो तो मतलब हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो रहा है। लेकिन अगर रिटर्न वन या फिर कुछ भी है तो मतलब हमारा एरर शो करेगा वो। ठीक है। अब हमने प्रिंट एफ की बात कर ली, हमने मेन की बात कर ली, हमने रिटर्न की बात कर ली। अब बात करते हैं हैश इंक्लूड की। तो जो हमारे हैश इंक्लूड होता है बेसिकली जो भी जितने भी हमारे फंक्शंस होते हैं या फिर आप बोल सकते हो डिफ़ॉल्ट फंक्शंस होते हैं वो इन सबको एक फ़ाइल के अंदर स्टोर करके रखता है जो हैश इंक्लूड से हम यूज़ कर सकते हैं उस फाइल को। तो मतलब इसके थ्रू हम बेसिक फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने एक लाइन छोड़ी हुई है, तो कोड के बीच में आप चाहे जितनी मर्जी लाइनें छोड़िए या फिर जितनी मर्जी स्पेस छोड़िए वो मैटर नहीं करती। जैसे अब देखो मैंने यहाँ पे 2-3 लाइनें और छोड़ दी, यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया, और अगर अब मैं कोड को रन करूँगा तो मेरा जो अभी भी आंसर आप देख पा रहे हैं पहले जैसा सेम टू सेम आ रहा है। तो मतलब मैं जितनी मर्जी लाइन छोड़ूँ या फिर जितनी मर्जी स्पेस छोड़ूँ मैटर नहीं करता। ये बस हमारे कोड को रीडेबल बनाने के लिए ताकि हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाए उसके लिए यूज़ करते हैं। बाकी इसका और कोई यूज़ नहीं है। चलिए आज के हमने अब सीख लिया कि कंप्यूटर प्रोग्राम के बेसिक क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम चालू करेंगे सी प्रोग्रामिंग।